आज मैं आपके लिए सब्ज़ मिर्चों से बनने वाली ऐसी शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि बिना भूखे भी आप इसे पेट भर के खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है क्योंकि इसे मैं बना रही हूँ दही के साथ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिए यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें, इनको आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है? यहाँ पर अगर आपको बगैर कड़वी जो कड़वी कम होती है ना मिर्ची अगर वो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है? लेने के बाद अब आपने मिर्चों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, पहले धो लीजिएगा, धोने के बाद ये ऊपर वाली जो डंडी वाली साइड होती है इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने रिमूव कर देना है। तमाम मिर्चों को साफ़ कर लिया है हमने, साफ़ करके हमने इसको रख लिया है एक अलग बाउल के अंदर और यहाँ पर अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है पैन और उसके अंदर थोड़ी-सी मैंने डाल दी 4 से 5 अदद लाल मिर्च जो होती है, उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 2 दालचीनी के पीस डाल दिए हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग है, 2 से 3 अदद हमने इसके अंदर डाल दी हैं काली मिर्चें, ठीक है? आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है धनिया साबुत जो होता है और आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। 1 अदद सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसमें डालेंगे बादियान का फूल। ये मसाला जो है इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की आपकी मिर्चें बनेंगी और टेस्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पैन में मसाले को थोड़ा-थोड़ा सा भून लेना है। जब जैसे ही आप देखो कि मसाले के अंदर से थोड़ी-थोड़ी सी कड़कड़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो ना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। थोड़ा-सा इसका हल्का-हल्का सा जैसे ही कलर ब्राउन होगा, तो हमने इसे उतार लेना है। थोड़ा-सा मसाले को भूनने से ये होता है कि इसकी खुशबू, ज़ायका ज़्यादा मज़े का हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पर जितना फ्रेश मसाला यूज़ करेंगे, उतने ही आपको मज़े के यानी कि इसके अंदर आपको उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा मिर्चों ने, तमाम चीज़ों ने हल्का-हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर हम इसे उतार लेंगे, उतार कर आपने इसे ठंडा कर लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर अब 1 अदद मैंने ले लिया है बोल, ठीक है? बोल हमने ले लिया है, यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही का। दही अगर खट्टा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और तकरीबन हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। अब हमने दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है? ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई भी इसके अंदर दही की फुटकी वगैरह ना हो। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह करके मिक्स करना है, किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, ईज़िली हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ पानी। पानी यहाँ पर मैं 1 कप इसमें डाल रही हूँ। पा ये कप जो है ना, ये वही वाला है जिससे हमने दही मेजर किया था ना, तो थोड़ा-सा दही इसके अंदर लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने साफ़ करने के लिए उसी कप के अंदर मैंने पानी डाल लिया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैंने ले लिया है यहाँ पर बेसन, तो यहाँ पर बेसन जो है मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, खाने वाले चम्मच है ये। 2 चम्मच भरकर हमने बेसन ले लिया है, बेसन लेने के बाद अब हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आप फुल भरकर नहीं ले रहे तो कम से कम आप 3 चम्मच बेसन ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। नहीं तो खाने वाले जिस तरह से मैंने लिए ना 2 चम्मच भरकर बेसन आप सेम इसी तरह ले लीजिएगा। अच्छी तरह से फिर से बीट करिएगा, कोई गुठली वगैरह ना रहे और उसके बाद दोबारा से मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब यहाँ पर 1 हमारे पास कप था बेसन और इसके अंदर हमने 2 चम्मच डाला बेसन और हमने 2 कप ही हमने इसके अंदर डाल दिया पानी, ठीक है? तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, ये भी ज़बरदस्ती हमारी जो है ना बैटर सेट हो चुका है। अब हम आगे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है ऑयल, ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद इसको हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है। जब आप देखें कि अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी ऑयल के अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें जो हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके रखी हुई थी। मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हमने मिर्चों को फ्राई करना स्टार्ट कर देना है और इन्हें हमने तब तक पकाना है जब तक ये मिर्चें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर कोशिश करिए कि फ्लेम हाई ना रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम रखिएगा क्योंकि अक्सर जब हम मिर्चों को फ्राई करते हैं ऑयल में ना, तो मिर्चें जो है कड़कड़ाने के बाद अक्सर फटती हैं, तो जिसकी वजह से ऑयल ऊपर गिरने का खदशा होता है। तो कोशिश करें कि फ्लेम कम रखें और जैसे-जैसे आप इसको फ्राई करें साथ उसके ऊपर हल्का-सा ढक्कन लगा दें कि जो ऑयल के छींटे हैं वो बाहर ना आएँ। तो यहाँ पर जब आप देखिए तमाम मिर्चें जो हैं वो आपने हल्की-हल्की से सॉफ्ट कर ली हैं, थोड़ी-सी भून ली हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 अदद टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने लिए थे 2 अदद लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे होने की वजह से मैंने 3 ले लिए। उनको हमने अच्छी तरह से किसी भी आप चॉपर में से बिल्कुल पीस लीजिएगा और उसके बाद हमने इसमें डालना है। तो यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि मिर्चें जो हैं हमारी हल्की-सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। इससे भी मिर्चों के अंदर थोड़ा-सा खट्टापन आएगा, जो उसकी एक ज़्यादा शदीद कड़वाहट होती है बहुत ज़्यादा, तो वो कम हो जाएगी और मिर्चें आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी और खट्टी-खट्टी सी बनेंगी।
तो यहाँ पर हमने अब इसी के अंदर जो टमाटरों का पानी है, इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए मिर्चों को और पकाएँगे कि मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, और दही का और इसके साथ ही टमाटरों के अंदर जो फ्लेवर है थोड़ा-थोड़ा सा मिर्चों के अंदर ऐड होगा ना, तो मिर्चें जो हैं वो थोड़ी कम तेज़ हो जाएँगी। अच्छी तरह भूनने के बाद अब हमने जो मसाला रखा हुआ था ना अच्छी तरह से बनाकर मज़ेदार सा, उसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से हम इसे भून लेंगे जब तक कि मसाले की अच्छी तरह से खुशबू नहीं आती। कम से कम भी आपने इसको 1 से डेढ़ मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ज़रूर भूनना है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा ये हमारा मसाला है, तो जिससे हमारी जो रेसिपी है ना, वो बहुत ज़्यादा शानदार और मज़े की बनेगी। तो इसकी भुनाई कम से कम 1 से डेढ़ मिनट करने के बाद फिर हमने इसके अंदर डाल देना है, जो हमने बोल बनाकर रखा हुआ था ना दही और पानी का, और इसके अंदर हमने 2 चम्मच बेसन डाला था, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन पहले आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर वो तमाम बोल जो है हमने डाल दिए हैं, और उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 कप पानी और, ठीक है? यहाँ पर अब टोटल तादाद हो गई पानी की, 3 कप आपने इसमें पानी डालना है और 1 कप आपने इसके अंदर दही डालना है, 2 चम्मच आपने इसमें बेसन के डालने हैं। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल नहीं आते। इससे ये होगा कि मिर्चें भी बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो जाएँगी। आपको मिर्चें जो है थोड़ी-सी, अक्सर लोगों को थोड़ी कच्ची हो तो पसंद नहीं होती। इस तरह से अगर आप पकाएँगे तो दोनों चीज़ों का टेस्ट बड़ा ही कमाल का आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन और इसे हम 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। जब आप देखें कि इसके अंदर इस तरह से करके बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो एक दफ़ा हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। हल्का-हल्का सा आप देख रहे हैं कि बेसन जो है वो थिक होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा मकसद है थोड़ा-सा बेसन को, दही को अच्छी तरह से पकाना, क्योंकि हमने बेसन को पहले भूना नहीं था। हमने कच्चा ही बेसन जो था ना दही के अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पर अब दोबारा से हमने एक दफ़ा इस तरह करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और आपने इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है पकने के लिए, कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए। उससे बेसन बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, मिर्चें भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएँगी। तो हमने दोबारा ढक्कन लगा दिया है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो मिर्चें हैं वो बहुत ज़बरदस्त ये देखें सॉफ्ट हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की लेकर आई थी मिर्चों वाली कढ़ी, जिसे हम लोग अक्सर घर में बनाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा शौक से हमारे घर में इस रेसिपी को खाया जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ। यहाँ पर आप इस कढ़ी की थोड़ी-सी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा पतली है, तो अब फिर थोड़ी-सी फ्लेम आप हाई कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि कुछ ही सेकंड में जो कढ़ी है ना, वो आपकी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए जैसे इसे रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद जैसे ठंडी होगी ना, तो कढ़ी जो है, वो वैसे भी थोड़ी और थिक हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जितनी आपको पतली लग रही है ना, थोड़ी देर जैसे ही हम इसे उतार कर ठंडा करेंगे, तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए ये परफेक्ट है यहाँ पर। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ही हमारी जो है ना आज सब्ज़ मिर्च की कढ़ी जो है वो तैयार हुई है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो आपने अक्सर इसकी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, तो इस तरह से भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसके लिए तड़का, थोड़ा-सा हमने 2 चम्मच ले लिया ऑयल, उसके अंदर आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी-सी हमने साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी का, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर ये काम करिएगा और यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है। तो इधर हमारी जो कढ़ी है वो भी माशाल्लाह से सब्ज़ मिर्च की जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो कढ़ी पकौड़ा तो आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा खाया होगा, तो एक दफ़ा इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये भी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इसे मैं डाल रही हूँ किसी भी बोल के अंदर हम डाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ मिर्च की जो कढ़ी है वो तैयार हुई है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और ये देखिए माशाल्लाह अब ये जो हमने तड़का बनाकर रखा हुआ था वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर डाल देंगे सब्ज़ धनिया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी मज़े की बनी है। तो आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, इसे हम तो कहते हैं सब्ज़ मिर्च की कढ़ी, आप इसे क्या नाम देंगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ज़रूर इस तरह की रेसिपी को ट्राई करिएगा। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए हमेशा कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त सा लेकर आऊँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि अक्सर हम सेम एक ही तरह की चीज़ें खाकर थक जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी-सी इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि मिर्चें जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी बनी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ईज़िली टूट रही हैं और मिर्चें जो हैं अगर कम कड़वी होंगी तो आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी। ये देखिए माशाल्लाह। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।